आप सभी मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण करिए। गहरी लंबी श्वास लेते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओ जय आप सभी गुरुदेव। का जय गुरुदेव। आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। अब मैं श्री कमल किशोर पांडे जी को आमंत्रित करती हूँ कि आज का सत्संग आरंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आज कार्यक्रम के प्रारंभ में गुरु वंदना, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरो पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि, सद्गुरुं तं नमामि। सतत वंदनीय परम पूज्य शिव स्वरूप श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और आज इस सत्संग में सहभागिता कर रही विदुषी गुरु बहनें एवं विद्वान गुरु भाइयों को सादर नमन एवं वंदन। आज इस कार्यक्रम के प्रारंभ में एक भजन की परंपरा, उसके लिए मैं अपनी विदुषी गुरु बहन कविता धवन को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहन कविता धवन हम लोगों को भजन से आनंदित करने की कृपा करें। बहन कविता। बहन कविता धवन, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ मैं। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे सभी वरिष्ठ बहन भाइयों को सादर नमन और जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐ मेरे सतगुरु जी, मेरे मन के देवता, ऐ मेरे सतगुरु जी, मेरे मन के देवता। कोई हुआ न होगा प्रभु तेरी शान का, कोई हुआ न होगा प्रभु तेरी शान का। ऐ मेरे सतगुरु जी, मेरे मन के देवता। अवतार यूं तो दुनिया में आए बड़े बड़े, उनकी बड़ाई कोई कहाँ तक बयां करे। तुझ सा गुरुदेव
किसी को ना देखा नहीं सुना, गुरुदेव के जैसा न देखा नहीं सुना। है मेरे सतगुरु जी, मेरे मन के देवता, आँखों सी रस पिलाते हो, अमृत का घोल कर, आँखों को रस पिलाते हो, अमृत सा घोल कर, दिल सबके बांध लेते हो, दो वचन बोल कर, और अपना प्यार बख्शते हो, वो अलग ही नशा। है मेरे सतगुरु जी, मेरे मन के देवता, जिसको भी अपने नाम की कश्ती चढ़ा लिया, जिसको भी अपने नाम की कश्ती चढ़ा लिया, बेखट के उसको आपने पार लगा दिया। यह अपनी खुश नसीबी है, यह अपनी खुश नसीबी है, तुझ सा मल्हा मिला, कोई हुआ न होगा मेरे गुरुदेव सा। है मेरे सतगुरु जी, मेरे मन के देवता, दिल में तो तेरे प्यार का बजता है मधुर राग, दिल में तो तेरे प्यार का बजता है मधुर राग, आँखों में तेरा रूप है, सीने में तेरी आग, मुझ पे न जाने तूने क्या जादू कर दिया, मुझ पे न जाने गुरु ने क्या जादू कर दिया, गुरु के जैसा न हुआ न होगा तेरी शान का। ऐ मेरे सतगुरु जी, मेरे मन के देवता, हरदम ही तेरे प्यार में ये दिल रंगा रहे, हरदम ही तेरे प्यार में ए दिल रंगा रहे, मेहर की नजर दास पर कुछ इस तरह रहे, मेहर की नजर दास पर कुछ इस तरह रहे, मैं तेरा बन रहूं तू हमेशा रहे मेरा, मैं तेरी बनी रहूं तू हमेशा रहे मेरा। ऐ मेरे सतगुरु जी, मेरे मन के देवता, कोई हुआ ना होगा मेरे गुरु के जैसा। ऐ मेरे सतगुरु जी, मेरे मन के देवता। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।
सच्चिदानंद भगवान की जय। जय भजन। बहुत सुंदर भजन गाया है। सुंदर, बहुत सुंदर भजन है कि मेरे सतगुरु जी मेरे मन के देवता, यानी मेरे सतगुरु तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ मेरे मन के भी देवता हैं, क्योंकि मन ही को तो वो मोड़ते हैं। जैसा कि कल भी प्रवचन में उसने बहन ने गाया था कि मन का मोड़, यानी हमें मन को ही तत्व ज्ञान की समझ ही तो देते हैं और थोड़ी कुछ करते हैं। वही समझ से ही हम मृत्यु के पार जाते हैं। फिर है, तुझसा गुरुदेव किसी को न देखा न सुना, आंखों को रस पिलाते हो अमृत का घोल कर, दिल सबके बांध लेते हो दो वचन बोलकर, और वो अपना प्यार बख्शते हो। फिर है अंतिम अवस्था, जिसको भी आपने नाम की किश्ती चढ़ा दिया, बेखट के उसको अपने पार लगा दिया। ये गुरुदेव गारंटी लेते हैं कि तुम मेरी नाव पर सवार हो जाओ। नाव पर सवारने के मतलब है कि मैं जो कहूँ वो सारी बातों को सिर्फ सामान्य बातें न समझ करके उनको मंत्र के रूप में स्वीकार करो और उस रास्ते पर चलना शुरू कर दो। तो गारंटी गुरुदेव लेते हैं, मैं तुमको पार लगा दूंगा, यानी इस मृत्यु से पार अमरता की तरफ ले चलूंगा। ये अपनी खुश नसीबी है कि तुझसा मल्लाह मिला। ये मल्लाह खुश नसीबी तो है ही, तो कहें बड़े सौभाग्य जब होते हैं, बहुत ही बड़ा सौभाग्य। कभी कभी वो है कि महापुरुष संश्या, जब महापुरुष मिल जाए, माने श्रोती ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए, इससे बड़ी और खुश नसीबी भाग्य क्या हो सकता है। वही मल्लाह के रूप, दिल में तो है तेरे प्यार का बजता है मधुर राग, आंखों में तेरा रूप है, सीने में तेरी आग, मुझ पे जाने तूने क्या जादू कर दिया। जादू तो हम सब पे किया ही है। ये जादू ही तो है कि हम लोग जो उनके जादू से ही तो इतने मंत्रमुग्ध, तो इतने मोहित हैं कि गुरु की कृपा, वो परमात्मा की तो कृपा है ही, लेकिन वो अप्रत्यक्ष है। लेकिन गुरु की कृपा तो प्रत्यक्ष दिख रही है कि गुरु को देखते ही हम लोगों का मन जो है वो इस संसार से हट करके और उस अध्यात्म जगत में पहुंच जाता है। और बहन, समय आज प्रवचन लंबा है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं सागर में सागर आपने भर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। अब मैं श्रीमती अंबिका बहन से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आज का गुरुदेव का प्रवचन हम लोगों को श्रवण कराएं। बहन अंबिका। जय गुरुदेव। सभी को फिर जय गुरुदेव। उचित नमन। आज हम गुरु भगवान की अमृतमयी वाणी से गुरुग्राम प्रवचन 12 सुनेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जब प्रवचन सुनता हूँ, सुनाता हूँ, पढ़ता हूँ, तो बहुत आश्चर्य होता है और ये लगता है कि इस बात को दूसरों के लिए कैसे उपयोगी बनाएं, समझाएं। अब उसको कई शब्द से समझाएं कि सुख दुख होता है, लाभ हानि मान अपमान सब होता है, पर एक शब्द ये लिखा है, उस पर ध्यान दें, सुख दुख जेहि परसै नहीं। इसका मतलब जैसे पानी कमल के पत्ते को छूता नहीं, इसका मतलब पानी है नहीं। बोलो, या कोई आदमी पानी में डूबता नहीं, तो पानी है तभी ना। तो जो लोग ये समझते हैं कि सुख दुख दिखने बंद हो जाते हैं, सुख दुख होते नहीं, वो बहुत भ्रम में है। सिर्फ सुख दुख उस ज्ञानी को छूते नहीं।
इसी तरह से जन्म और मृत्यु से छूट जाते हैं। इसका मतलब ज्ञानी आपको मरता भी दिखाई नहीं देगा। ज्ञानी की भी लाश तुम्हें मिलेगी। सच तो यह भगवानों की भी मिली है। अर्थात लाश तो होगी लेकिन वो नहीं मरे। अब ये तुम्हें कैसे दिखाएं कि नहीं मरे? क्योंकि इन आंखों से मरा हुआ ही दिखेगा। कभी कभी इन आंखों से सुखी दुखी भी वो दिखाई देंगे। राम से ज्यादा स्त्री के लिए रोता कोई व्यक्ति आपने देखा है, सुना है? तुम चाहे उनसे ज्यादा दुखी हो पर दिखाओगे नहीं, मुझे मालूम है। राम विचित्र खोपड़ी के हैं। क्या इतना कंट्रोल नहीं कर सकते थे राम? पर जान के रोके दिखाते। आप रोना छिपा के ज्ञानी बनते हो, वो रोना दिखाकर ज्ञानी। तुम हर चीज पर पर्दा डालते हो। यही है एक सूक्ष्म रहस्य जिसको मैं शब्दों से नहीं बता पाता, लेकिन अनुभव करता हूं। तुम्हारी तरह शरीर बदल रहा है, या तो समझो दुनिया में आज तक न कोई मुक्त हुआ है, न है, न कोई होगा, या तो ये मान लो। और यदि मुक्त हुआ है कोई, तो दिखाई देने में तो लगभग ऐसा ही है। मृत्यु से मुक्त हुआ कोई आपने आंखों से देखा है? कैसे देख लोगे? तभी तो भगवान कहते हैं कि तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकते। इन आंखों से जो तुम देखते हो वो मैं नहीं हूं। क्या मुझे आप अपनी आंखों से देख रहे हो? जो आपकी आंखों से दिखता है यही मैं हूं? या जो थोड़े बहुत हंसने के, उदासी के इंप्रेशन फेस पर आते हैं, क्या यही मैं हूं? क्या जग जाना सो जाना आपको सीधा नहीं तो अनुमान होता है? आपने तो अपना जगना सोना सीधा जान लिया है, और उसी के आधार पर चोर, साधु और लंपट ज्ञानी जस आपन तस औरो मानी। आप जगते सोते हो तो दूसरे को भी आप देखते हो कि हाँ ये भी जगते सोते। पर ज्ञानी तुम्हारी तरह जगते सोते भी अपने को भी नहीं मानता कि जगना सोना मेरे गहरे स्वभाव में है। दो स्वभाव हैं। क्योंकि विदेश जाता हूं तो कभी कभी उनकी भाषा में बोलना पड़ता है। एक होती ट्रू नेचर, तुम्हारा सही स्वभाव जिसमें जगना सोना नहीं है, और तुम में जगना सोना है। जगना सोना मुझ में भी है और मुझ में नहीं भी है। आपको एक ही बात सच्ची लगती है, जगना सोना है। हमें दो बातें सच लग रही, जगना सोना है पर ऊपरी भाग में है, मेरे गहरे भाग में जगना सोना है ही नहीं। भाखड़ा बांध में जाइए, हो सकता है ऊपर तुम्हें पानी कम ठंडा मिले, गरम सा लगे, नीचे ठंडा।
कभी कभी गर्म पानी से स्नान करते हैं, गर्म पानी ऊपर आ जाता है। शुरू में लगेगा बहुत गर्म है, और धीरे धीरे जब नीचे का पानी लेते हैं तो कम गर्म, कभी कभी तो नीचे लगता है ठंडा ही। तो ये आकार वाला पानी तक में ऊपर नीचे का फर्क है। तो आपके भीतर और ऊपर में कोई फर्क नहीं, पर भीतर की सतह तक तुम्ही को पता नहीं। तुम अपनी ऊपर की सतह ही देख पाते हो। इसके देह के भीतर एक और सतह है जिसको मन कहते हैं, उसे ज्यादा से ज्यादा आप अनुभव करते हैं। उसके पीछे भी एक सतह है जहाँ कोई गड़बड़ न हुई है, न होगी, पर उस तक आंख, उस तक ध्यान ज्ञानी का पहुंचता है, गुरुओं की कृपा से पहुंचता है, बाकी का ध्यान यहीं अटका रहता है। और इसीलिए फिर कहूंगा, चोर, साधु और लंपट ज्ञानी, मैं ज्ञानी की जगह दूसरा बता, चोर, साधु और लंपट अज्ञानी, जस आपन तसौरो मानी। आपकी निगाह में मैं भी वैसे ही हूं, आपकी दृष्टि में हम भी ऐसे ही हैं जैसे आप, लेकिन हमारी दृष्टि में आप वैसे हैं जैसे अभी आप खुद नहीं जानते। मैं जानता हूं, भगवान जानते हैं अर्जुन को। अर्जुन भगवान को भी ठीक नहीं जानता। यदि अर्जुन भगवान को जानता तो अपने विषय में जनाने की जरूरत ही क्या है। और अर्जुन के विषय में भगवान जानते हैं कि है ये भी भगवान, पर इसी को पता नहीं है। यदि अर्जुन भगवान नहीं है तो कभी कभी कैसेट जब लोग सुनते हैं तो बुरा लगता है, पर मैं प्यार से बोल देता हूं, पर कैसेट में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि लोग अकेले सुनेंगे। यदि अर्जुन भगवान नहीं है तो 100 भगवान मिलकर भी अर्जुन को भगवान नहीं बना सकते। यदि तुम अमर नहीं हो तो 100 सतगुरु आ जाएं, तुम अमर नहीं हो सकते। असल में तुम अमर हो, पर तुम्हें अपनी मृत्यु ही ध्यान में आ रही है, इसलिए कोई गुरु मिल जाए तो अमृत की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि अमृत पर तुम्हारी नजर नहीं, तुम्हारी नजर ऑब्जेक्ट पर, दृश्य पर, जो ज्ञान का विषय है। ज्ञान पर नजर नहीं, ज्ञान के विषय पर है। जो एक्सपीरियंस अनुभव में आता है उसका तुम्हें अनुभव है, अनुभवी का अनुभव ही नहीं है। इसलिए अब फिर बताऊं, भगवान की भाषा, तुम 2 बातें नहीं सोच सकते। यदि तुम मरते हो तो अमर नहीं हो सकते, यदि अमर हो तो तुम मर नहीं सकते। पर भगवान कहते हैं दोनों में हूं, अमृतम चैव मृत्युश्च। अमर हूं, मैं कभी नहीं मरता, और मैं मृत्यु भी हूं। अर्थात बाह्य दृष्टि से मैं मरता हूं, अंतर दृष्टि से मैं नहीं मरता। और ये बात यदि भगवान पर लागू है तो यही बात किसी ज्ञानी पर लागू है, और यही बात है लागू सब पर अज्ञानी को पता नहीं है। तो मेरी दृष्टि से यदि कुछ भी कर्तव्य है तो इतना ही है कि सब कुछ करते हुए उस सत्य को जानो। बिना जाने तुम्हारा सब किया अधूरा रहेगा, क्योंकि तुम्हारी नजर ऑब्जेक्टिव रहेगी, विषय में रहेगी, जो अनुभव में आता है उसी में। इसलिए तुम्हारी नजर जगता हूं, तुम जगते हो ये तुम्हें पता है कि नहीं? बोलो, तुम सोते हो ये पता है कि नहीं?
है ना पक्का, पर तुम जगते सोते नहीं ये भी पता है। तो यही तो बात है, तुम जन्मे हो मरोगे ये पता है, और जब जन्म मरण हम बताएंगे तो तुम कहोगे गुरुजी ठीक कहते, क्योंकि जैसा तुम जानते हो वैसा हमने कह दिया। पर हम बीच बीच वह भी कहते हैं कि ना तुम अभी जानते हो, और शायद इस जानने में बहुत कठिनाई है और बहुत श्रद्धा की जरूरत है, क्योंकि आपकी बुद्धि उसे पकड़ेगी जो बदल रहा है, वो सही लगेगा। और जब हम कहेंगे तुम अलेप हो, मुक्त हो, शुद्ध हो, तब नहीं पकड़े। यहां तक मदालसा अपने दूध पीने वाले बच्चों को सुनाती, ज्ञानी बना देती, और अंतिम पुत्र को बताती है शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि। शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि संसार माया परिवर्जितोषि। तू संसार माया से मुक्त है। संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। तू मोह निद्रा छोड़, संसार स्वप्न है और तू इससे भिन्न है। मदालसा वाक्यम उवाच पुत्रम। मदालसा अपने पुत्र को बोली, जैसे भगवान उवाच तो मदालसा उवाच। मदालसा उवाच पुत्रम, अपने पुत्र को बोली। अब तुम कैसे पुत्र को बोलोगी? मदालसा, देखो एक समय था भारत की रानियां महारानियां दिन रात कामकाज में व्यस्त, आज के नेता, आज के राजा, आज के अमीर, जिनको खाक पता नहीं। एक समय ऐसे घरानों की स्त्रियां भी इस सत्य को जानती। इस देश में स्त्रियों की इज्जत नहीं है। मदालसा अपने पति से वचन लेती है, इस शर्त पर शादी की कि जो बच्चा पैदा होगा बचपन में मेरे अधीन रहेगा, मैं जो चाहूं उसे बनाऊंगी। तो सुना 7 पुत्रों को उसने साधु ही बना दिया। राजा ने कहा एक पुत्र हमें दे दो, तो दे दिया राजा राज्य करने के लिए। लेकिन उसे भी कहा कि जब तुझे कोई संकट आए तो ये ताबीज खोल कर देखना, उसमें लिख कर कुछ बंद करके दे दिया। भारत का ये गौरव, भारत ने ये सिखाया, बेईमानी नहीं सिखाई और कुछ नहीं सिखाया। राजा भी बनना सिखाया पर ज्ञानी होकर, सब सिखाया पर मुक्त होकर करना सिखाया। वासनाओं से कढ़िलते हुए खींचते हुए काम करना नहीं सिखाया। इसलिए पूरी गीता फलाशक्ति का त्याग बताती, फल की आसक्ति का त्याग कर कर्म करो, कुछ पाने की लिप्सा का त्याग करके काम करो। निठल्ला भी नहीं बनाया। हाथ में हाथ रखकर बैठने की विद्या नहीं दी गीता ने। कर्म सुमर्म प्रकाशिन कामासक्ति हरा। काम की आसक्ति खत्म करने वाली और कर्म के सुमर्म को बताने वाली गीता, कर्म के राज को, मर्म को, ये है गीता। पढ़ी है बिचारी गीता, पढ़ी है रामायण, पढ़ी है भागवत, जैसे सिखों में गुरबाणी पूजा का ग्रंथ बन गई।
ऐसे ही हमारे यहाँ भागवत भी पूजा का ग्रंथ बन गई। साधु भी पूजा के ही बन गए। साधुओं को पूज लो, बात खत्म। ये पूजने लायक है, देखने लायक है, देखो बस, समझो नहीं। अब क्या चाहते हो, क्या पाना है? ये पाना खोने का, देखो, पाने का लोभ, बचाए रखने की चिंता, खो जाने का भय, खो जाने पर शोक, इस सब से मुक्त करती है गीता। और यदि है भी तो सब बड़े ऊपर ऊपर, कहीं गहरे में नहीं। जैसे अभिनेता मंच पर जो भी बनते या ड्रामा करते हैं, सबको रुला देते हैं, सबको हंसा देते हैं, सबको उस दिशा में चला देते हैं, समाज को शिक्षा दे देते हैं। और आप करके दिखाने पर आपन होए न सोए। नृत्य करे नट कोई, नट नृत्य करता है, खेल दिखाता है, आप प्रभावित नहीं होता। अभिनेता दूसरों को प्रभावित कर देता है और आप अंदर मुक्त है। न वो गरीब बना न अमीर बना। कभी कभी अत्याचारी का भी अभिनय करता है। दूसरे देखकर अत्याचार को देख के घृणा करते हैं, पर वो दिखाता ही भर, अंदर मुक्त है। जैसे उसके दो अस्तित्व है, एक जो दिखा रहा है, एक जो वो है। ड्रामा करने वाले के दो अस्तित्व हैं, एक जो लोगों को दिखाएगा, एक जो वो है। भगवान के भी दो अस्तित्व हैं, एक जो जनता के सामने एक मानवीय चित्रण करते हैं। इसलिए राम मनुष्य बन गए, तो मनुष्य कैसे कैसे करेगा वो दिखा रहे हैं। यदि कोई राजा बनता है तो राजा की तरह पाठ अदा करना पड़ेगा, भिखारी बनेगा तो भिखारी की तरह। तो भगवान मनुष्य बन गए, तो मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए? स्त्री के लिए रोवे नहीं, चिंता नहीं करे, उसके लिए युद्ध नहीं करे, लुट जाने दे, अपहरण हो जाने दे। कोई अत्याचारी अत्याचार करता रहे, कुछ न बोले, व्यक्तिगत सब इच्छाएं छोड़ दे। अपनी इच्छा के लिए यदि वनवास जाना पड़े तो भी चला जाए, कुछ भी करना पड़े, अपने लाभ के लिए नहीं, पर औरों के लिए जो करना पड़े सब तैयार। तो राम का जीवन, मनुष्य को कैसे रहना, कृष्ण का जीवन, ऐसी परिस्थितियों में राजा को कैसा होना। अब कोई रिश्तेदार दुष्ट हो तो मनमानी करने दे। कृष्ण के मामा को तो जानते हो, कैसी सेवा की। आप भी मामा की कर सकते हो, यदि सेवा लायक हो तो। यही एक चीज है सृष्टि का रहस्य, कि उनके लिए जो करना चाहिए वो कर रहे हैं। मिलना क्या है? अपने लिए कोई लाभ नहीं है। हम आए हैं, वापस जाएंगे, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। योगी योग से शरीर छोड़ते हैं, मोह नहीं करते, छोड़ते हैं। आप छोड़ते हो? तैयार हो कि ऑक्सीजन दवा लेकर के लटके रहने में लगे? योगे नान्ते तनु त्यजाम, ध्यान करते हुए शरीर छोड़ने की तैयारी करते थे। आप तैयारी करोगे? शोक मोह ममता से रहित होकर ज्यों की त्यों चादर धर दोगे?
कि मेरा क्या है, प्रकृति का देह, प्रकृति का ये है, मैं इसको छोड़ा। बहुत छोटी सी बातें हैं, पर इसके लिए तैयारी करो तो शोक मोह से मुक्त रहोगे, निश्चिंत रहोगे, टेंशन नहीं रहेगी। फिर आप जहां जहां हो साधु हो। बहुत नीति के वचन हैं कि घर में ही विरक्त, घर में ही विरक्त हो जाओ। गृहस्थ तपोवनम, ये ग्रह भी तपोवन है यदि आप रहना जानते हो। स्वामी सत्यानंद जी कह रहे थे ना, तप। इसमें तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम सदा रख सकोगे? तुम ड्यूटी पूरी करो। तुम किसी के रखने मरने की जिम्मेदार हो क्या? तुमने अपने बच्चे को रखने का अधिकार है कि तुम नहीं मरने दो, या तुम्हारे बेटों को हक है कि माँ को नहीं मरने दे? है? किसी को नहीं। अपने शरीर को भी रखने का हमें अधिकार नहीं है, जितने दिन रहना। ये नहीं कि अब व्यवस्था करो। हम तो साइकिल को भी कहेंगे संभाल के चलाओ, कार को संभाल के चलाओ, बिगाड़ो नहीं। पर जो चीज बनी है बिगड़ेगी। इसलिए एक दिन शरीर जाएगा, और ये समझ लो योगी बन के। और योगी के लिए कितने बार सुनाया। कुछ लोग जंगल जाके योगी बनते हैं, पर हमारी भाषा क्या है, हमारे संतों ने कहा योगी ताको जानिए। हाँ, समझ में? योगी किसको जानो? योगी ताको जानिए, जो गीता को जान। जो गीता को जान गया उसे योगी समझो। और योगी ताही न जानिए, जो गीता ही न जाने। जो गीता ही नहीं समझा वो योगी कैसे हो गया? आंखें बंद करने से कोई योगी हो जाता है? तमाम लोग ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं, सोच वही ये मेरा तेरा रोना। इसलिए गीता की समाधि ही कोई और है। गीता कहती है, भगवान कहते हैं, युद्धस्व विगत ज्वरा। तू अपने कर्तव्य का ताप रहित, चिंता रहित होके काम कर। समाधिस्थ हो जा और युद्ध कर। अब बताओ, तुम्हारा तो घर ही में ध्यान नहीं लगे। वो कहते तू युद्ध, समाधिस्थ रहकर युद्ध कर, आत्मस्थ रह के काम कर, लाभ हानि की चिंता मिटाकर, मरने जीने की चिंता मिटा के रह। फिर कोई युद्ध में नहीं, घर में रह, चिंता से मुक्त होकर घर में रह, लाभ हानि की फिक्र मिटा कर रह। क्या जहां रहे? जंगल ही में। और जंगल में रहने वाले सब निश्चिंत हो जाते हैं क्या? हाँ, शादी न करने वाले पुत्र की चिंता से मुक्त हैं, मान लिया। लेकिन क्या जन्म मृत्यु की चिंता से भी जंगल में रहने से मुक्त हो गए? जंगल में जन्म मृत्यु नहीं होगी। तो जो जन्म और मृत्यु ये अज्ञान जनित है, उनसे मुक्त हो जाए, और जन्म और मृत्यु रहते मुक्त हो जाए। दो चीजें ही हैं, दो साथ साथ है। एक नहीं मरता, एक मरता है। कल भी बताया था कि बर्फ नहीं रहती, पानी रहता। पिघलने पर बर्फ नहीं रहती कि पानी नहीं रहता। फूट जाने पर घड़ा नहीं रहता कि मिट्टी नहीं रहती। तो घड़ा बन जाए तो मिट्टी मर जाएगी या पैदा हो जाएगी ना? सत्य सदा है, सृष्टि सत्य में बनती मिट्टी रहती है। दोनों पैरेलल हैं, पर एक को सिर्फ संसार 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 दिखाई पड़ता है, सत्य दिखाई ही नहीं पड़ता। सब में बराबर रहने वाला, सदा रहने वाला, एक समान रहने वाला, मुक्त रहने वाला, जन्म मरण से रहित, सब में रहता है, पर उस पर ध्यान नहीं जाता। रहता तो जानवरों में भी है, पर उनको पता ही नहीं। उनका जन्म इतने के लिए हुआ ही नहीं, वो तो खाओ पियो चरो बस। पेड़ पौधे, मनुष्य का जन्म हुआ कि उस सत्य को जान ले, और जानकर ये सब करते हुए मुक्त रहे। ये नहीं कि किसी के पास नहीं है। कोई ग्रंथ नहीं कहता कि फला के पास है
आम आदमी के पास नहीं है। हाँ, ये तो जरूर गुरुओं ने कहा है कि जिसमें काम क्रोध नहीं है, समझो उसके घट में परमात्मा है, या जो उसका सुमिरन करता है उसको प्राप्त है, बाकी होते हुए भी प्राप्त नहीं। मिट्टी रहते घड़ा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और ज्ञानी मृत्यु के रहते अमृत को प्राप्त हो रहा है। दो घटनाएं हैं, एक ये दोनों पैरेलल हैं, पर एक को सिर्फ संसार 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 दिखाई पड़ता है, सत्य दिखाई ही नहीं पड़ता। सब में बराबर रहने वाला, सदा रहने वाला, एक समान रहने वाला, मुक्त रहने वाला, जन्म मरण से रहित सब में रहता है, पर उस पर ध्यान नहीं जाता। रहता तो जानवरों में भी है, पर उनको पता ही नहीं। उनका जन्म इतने के लिए हुआ ही नहीं, वो तो खाओ पियो चरो बस। पेड़ पौधे, मनुष्य का जन्म हुआ कि उस सत्य को जान ले, और जानकर ये सब करते हुए मुक्त रहे। ये नहीं कि किसी के पास नहीं है। कोई ग्रंथ नहीं कहता कि फला के पास है, आम आदमी के पास नहीं है। हाँ, ये तो जरूर गुरुओं ने कहा है कि जिसमें काम क्रोध नहीं है, समझो उसके घट में परमात्मा है, या जो उसका सुमिरन करता है उसको प्राप्त है, बाकी होते हुए भी प्राप्त नहीं। मिट्टी रहते घड़ा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और ज्ञानी मृत्यु के रहते अमृत को प्राप्त हो रहा है। दो घटनाएं हैं, एक समान। एक मिट्टी होते अमर रहते भी घड़े का अभिमान करने के कारण, मिट्टी को भूलने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, और एक मृत्यु को प्राप्त होते दिखाई देने पर भी वो मिट्टी रूपी अमृत को प्राप्त हो रहा है। एक बर्फ सिर्फ बर्फ ही मानकर पानी को भूलकर मर जाती है, और एक बर्फ मरने पर भी पानी हो जाती है, मरती नहीं। क्या है सोचने के अलावा और क्या है? इसलिए सुबह कहा था आज दिन के कि नजरें बदल गईं तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। सोच बदल गई तो सब कुछ बदल गए। और सोच बदलना आसान नहीं है। तुमको कहूं तुम सोच बदल दो, कैसे बदलोगे? बदलने के लिए भी, जैसे मैं कहूं तुम अपने को धनी मान लो, मान लोगे? जब तक धन न तुम्हारे हो कैसे धनी मानोगे? अच्छा, तुम सब बूढ़े अपने को जवान मान लो, तो मानने के लिए कुछ अनुभव तो आए। तो मैं नहीं बदलता, मैं जगने सोने से रहित हूँ, ये पहले अन्वय व्यतिरेक के द्वारा क्लियर हो जाए, तब मान पाओगे। हमें क्लियर हुआ है, हाँ हम नहीं मरते, हम मरते हैं। हम बदलते हैं, हम नहीं बदलते। इसलिए तन नेजति तदेजत तन नेजत, वो चलता है, वो नहीं चलता है। ये आत्मा जन्म मरण से रहित है, ये सब विकारों से मुक्त है और सब वाला है। कामस्य अकामस्य, क्रोधस्य अक्रोधस्य, वो काम वाला है, काम से रहित भी है। वो मन वाला भी है, अमन भी है। वो शरीर वाला है, अशरीरी भी है। एक ही नहीं है। ये दोनों दृष्टियां तुम्हारे प्राप्त हो सकती है। अंत में कहें, हनुमान जी के पास तीनों दृष्टि है, जैसे शिव के पास थी। हनुमान कहते हैं राम से कि मैं आपका दास हूँ। देह दृष्टि है हनुमान के पास कि देह दृष्टि से मैं दास हूँ। जीव दृष्टिया त्वदंश का, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। वस्तु तस्तु तुम्हें वाहम, वास्तव में तो जो आप हैं वो मैं हूँ। ये तीनों सोच हनुमान जी के पास है। और तीसरी सोच होने पर भी हनुमान जी राम भगवान से व्यवहारिक रूप में बराबरी नहीं करते। क्यों? तत्व दृष्टि से। जैसे तत्व दृष्टि से
पति पत्नी दोनों ब्रह्म है समझ जाने पर, लेकिन व्यवहार से वो पति है वो पत्नी है। यदि पिता पुत्र ज्ञानी हो जाए तो जो पिता है तो पुत्र है, लेकिन व्यवहार में वो पुत्र है वो पिता है। हनुमान जी व्यवहारिक रूप में कहीं भी अकड़ते नहीं। हम लोग थोड़ी बातें पा जाते हैं तो बाप से बराबरी करते हैं, कोई गुरु से बराबरी करता है। ये बराबरी करने के लिए नहीं है, असल में अंदर की कुंठा ग्लानि हटाने के लिए वेदांत है। अंदर कोई दीनता दरिद्रता न रह जाए, ऊपर से चाहे दासो हम बोलते रहो। हमारे बहुत ज्ञानी अपने को यही कहते हैं, हमारे गुरु अपने को दास, नानक दास सदा कुर्बानी। संत अपने नाम के आगे दास लगाते। अब आजकल बाद में जब दास नाम से लोग दुखी होने लगे तब दास लगाना गड़बड़ हो गई। पहले दास वो लगाते थे जो स्वामी थे। स्वामियों को भय नहीं था, कॉम्प्लेक्स नहीं, कोई ग्रंथि नहीं, कोई डर नहीं कि दास कहने से गड़बड़ हो जाएगा। जो पूर्ण है वो दास कहते हैं, और जो अंदर से बेचारे दीनहीन है ना वो स्वामी कहते हैं। कि कोई हमारी निर्धनता को, गरीबी को, गुलामी को समझे ना तो ऊपर से स्वामी। तो गुलाम स्वामी लगा रहे हैं और स्वामी गुलाम लगाते थे। फर्क समझे। जब लोग डरपोक हैं तो अभय दिखाते। मुझे बचपन की एक याद है, मैं कहीं से पढ़कर लौटा, रास्ता पड़ता था, थोड़ा जंगली इलाका था, साधारण जंगल पर मैं छोटा था। सामने से सियार निकला, जानते हो ना जयकाल। हाँ, सियार निकला। अब मुझे लगा अब क्या होगा, मैं दूर से रुका, हमें सोचू चला जाए। वो मुड़ के ऐसे देख, जब देखा तो कुत्ते की तरह लो 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 करा मैंने कि ये भाग जाए। तो मैं डरता था कि डरवाता था। तो डरवा इसलिए रहा था कि मैं डरता था। यदि डरता नहीं होता तो बिना भुलकारे चला जाता। जिसके पास दम होती उसको डरवाने की क्या जरूरत। दम तो मुझ में नहीं थी, डरवाता उसको था। इसीलिए कहते ज्ञानी भय काहू को देते नहीं, नहीं भय मानत आन। असल में डरपोक आदमी डराता है। नहीं कहेगा डराना किसको, क्यों डराना, क्यों धमकाना। इसलिए अब ज्यादा क्या कहें, आज हमें छूट दी है क्योंकि आज मुझे जाना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज गुरुदेव का प्रवचन बहुत लंबा भी है और हमारे पास विद्वान वक्ता भी हैं, तो एक बात कहकर मैं उनको आमंत्रण कर रहा हूँ कि गुरुदेव भगवान ने गीता का उपदेश दिया और कहा कि भगवान कृष्ण कहते हैं युद्धस्य विगत ज्वरा। ये मूल तत्व है पूरे प्रवचन का कि तू अपने कर्तव्य को करता रहे। कैसे? विगत ज्वरा माने बुखार के मतलब यहाँ पर ताप रहित और चिंता रहित होकर काम करने के लिए आया है, या समाधिस्थ होकर, यानी युद्ध। वहां पर तो युद्ध का इसलिए युद्ध बताया, यहाँ घर के, परिवार के और शरीर के सारे सांसारिक कार्यों को करते हुए आत्मस्थ होकर के, बिना लाभ हानि की चिंता किए हुए, बिना मरने जीने की चिंता किए हुए, तो इसको करने के बना कहा है। और इनसे ऐसा करते हुए है, इनसे मुक्त हो जाना, जन्म और मृत्यु रहते मुक्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वरिष्ठ और विद्वान गुरु भाई आदरणीय अवधेश मिश्रा जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। अवधेश मिश्रा जी अपना वक्तव्य देने की कृपा करें। मिश्रा जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरुदेव परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए अपने आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूँ। आज के प्रवचन के सारांश रूप को देखा जाए तो सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि सुख दुख हानि लाभ मान अपमान जीवन में होते हैं,
लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। सुख दुख जय परसै नाही, अगर प्रभावित नहीं होते हैं तब तो जीवन सफल है। यदि सुख दुख से प्रभावित होते हैं तो फिर इस मानव शरीर को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो अभी नहीं मिला। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की वैसे रहने की स्थिति आ जाए जैसे जल में कमल रहता है। वह जल में रहते हुए भी जल से लिम्पायमान नहीं है। हम संसार में रहते हुए भी संसार से लिम्पायमान न रहें, एक अभिनेता की तरह सांसारिक जीवन निर्लिप्त होकर व्यतीत कर लें और जो सत्य है, जो हमारा स्वरूप है, उसमें उससे हम परिचित हो स्वस्थ रहें, अपने में स्थित रहें। आगे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि यहाँ दोनों एक साथ रहते हैं। कहा 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कि 13वें अध्याय में कहा कि यह शरीर क्षेत्र है और इन सभी शरीरों में क्षेत्रज्ञ मैं हूं, शरीरों में स्थित क्षेत्रज्ञ मैं हूं। अर्थात सत्य असत्य दोनों एक साथ है, जड़ चेतन एक साथ है। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान कि अमृतम चैव मृत्युश्च सदसद चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मैं ही मृत्यु हूं, मैं ही सत्य और असत्य, मैं ही असत्य हूं, नित्य अनित्य मैं ही हूं, मैं नित्य भी हूं अनित्य भी हूं। कारण कार्य रूप से जो कुछ है वह सब मैं ही हूं। जैसे महात्मा की दृष्टि में वासुदेव सर्वमिति, यह सब कुछ वासुदेव ही है, वासुदेव के अलावा कुछ है नहीं, अर्थात ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा ही है और उसकी स्वतंत्र सत्ता है। कहते हैं कि भगवान के अलावा किसी दूसरे की सत्ता है ही नहीं। जैसे सूत से बने हुए कपड़े में सूत ही सूत है और जैसे सब में वही एक है। घड़े में जो आकाश है वह विविध घड़ों में है, विविध घरों में आकाश है, लेकिन क्या वह अखंड आकाश आकाश से भिन्न है? वो खंडित नहीं है, आकाश अखंडित है। उसी तरह ब्रह्म भी, चेतन भी सर्वत्र है, सर्वदा है, सब में है। ये शरीर अलग अलग मिलने से भेद बुद्धि के कारण ये अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। कहते हैं सदगुरुदेव भगवान सत्य सदा है और सब में है। सत्य से संसार बनता बिगड़ता रहता है, लेकिन एक को केवल संसार दिखाई पड़ता है, एक जो मोह के वशीभूत है वो संसार देखता है, शरीर तक सीमित रहता है, उसे सत्य नहीं दिखाई पड़ता। सब में समान रूप से रहने वाला, जन्म मरण से रहित सदा रहने वाला वह नहीं दिखाई पड़ता। कहते हैं कि अज्ञानी मृत्यु को प्राप्त होता है। जो जड़ को, इस शरीर को मोह के कारण मैं समझता है वह मृत्यु को प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञानी मृत्यु के रहते अमृत को प्राप्त करता है। यह शरीर नश्वर है, शरीर बदलता है, लेकिन चेतन बदलता नहीं। ज्ञानी यह जानता है और जानते हुए वह चेतन में स्थित रहता, वह चेतन स्वरूप होता है, अतः वो मरता नहीं, मृत्यु से भयभीत नहीं होता। और कहते हैं सदगुरुदेव भगवान की यह दृष्टि गुरु से मिलती है, सोच के अलावा है क्या? यह सब कुछ संसार वैसे ही रहता है, सोच बदल जाने से, गुरु के द्वारा दी गई दृष्टि के कारण बुद्धि विवेक पूर्ण होकर यह भाव उत्पन्न कर देती है कि मैं चेतन हूं। और जब चेतन में स्थित हो जाता है यह जीव तो वह अमर हो जाता है
वह ब्रह्ममय हो जाता है। इसी को सदगुरुदेव भगवान ने कहा, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए। और कहते हैं कि सोच बदल गई तो सब कुछ बदल गया। और यह होगा कैसे? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय व्यतिरेक के द्वारा। व्यतिरेक के द्वारा मैं इंद्रियां नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मैं तो विशुद्ध दृष्टा हूं, मैं चेतन हूं। और उसके बाद मैं इंद्रियां भी हूं, मन भी हूं, सब कुछ मैं ही हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं है। उसे ही कहा है सदगुरुदेव भगवान ने, अमृतम चैव मृत्युश्च सतसच्चाहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही अमर हूं, और मृत्यु भी मैं ही हूं, सत्य भी मैं हूं, असत्य भी मैं हूं, और मेरे अलावा कुछ है ही नहीं। मैं ही नित्य हूं, मैं ही अनित्य हूं, मैं ही दूर हूं, मैं ही नजदीक हूं, मेरे अलावा कहाँ कोई है। और निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि अमरता और मृत्यु दोनों एक ही देह में है। यह शरीर नश्वर है, और इसी शरीर में न दिखाई पड़ने वाला अमर तत्व भी है। मोह से मृत्यु प्राप्त होती है जो मोहग्रस्त है, भटक गया है, बुद्धि जिसकी विवेकपूर्ण नहीं है, गुरु द्वारा दी गई बुद्धि से युक्त जो नहीं है, वह मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो गुरु द्वारा दी गई विवेकपूर्ण दृष्टि जिसको मिल गई है, जो सत्य में स्थित है, वही अमरत्व को प्राप्त करता है, वही अमर हो जाता है। वह अमर है ही, स्वयं को जान लेता है, और वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, और वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उषा जी, आपने बहुत संक्षेप में ही संपूर्ण वक्तव्य दे करके पूरे प्रवचन को स्पष्ट कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं समय की सीमा को देखते हुए वरिष्ठ गुरु भाई राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन है कि वो 2 शब्द कह करके समापन करने की कृपा करें। आदरणीय गुप्ता जी। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन मुझे इतना अच्छा लगा है कि मुझे लगता है कि और कोई प्रवचन ना भी सुनना होता मैंने, या ना सुनूं और, तो ये एक प्रवचन मुझे ही नहीं, किसी को भी वो परम अवस्था तक ले जाने की सामर्थ्य रखता है। इतना सुंदर गुरुदेव ने आज तत्व का निरूपण किया। उनका गुरुग्राम प्रवास का ये अंतिम दिन था, तो ऐसे दिन ऐसे प्रवचन की पूरी संभावना भी थी। आज गुरुदेव ने भगवत गीता पर बहुत आस्था रखने पर बल दिया है कि कर्म के मर्म को बताने वाली और फलाशक्ति को हरने वाली है गीता। लेकिन आजकल साधु, गुरुवाणी, भागवत, गीता जी सब पूजा की वस्तुएं बन गई हैं, आचरण की नहीं। आचरण करने की, समझने की किसी को आवश्यकता ही नहीं रह गई है। आवश्यकता है कि हम अभिनेता की तरह इस संसार में अपने जीवन को एक किरदार के रूप में निभाएं। और जैसे अभिनेता अपने किरदार को अच्छे से अच्छा करना चाहता है, तो हम भी अपने यहाँ मनुष्य के जीव के किरदार को अच्छे से अच्छा करने का भाव रखते हुए भी अपने मूल स्वरूप को कभी ना भूलें, उसको जानें और उसके लिए तैयारी रखें, अंतिम समय तक की भी तैयारी रखें, समबुद्धि रखें। समाधि किसी अवस्था विशेष की हम निद्रा की तरह से गुम हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, हमें कुछ पता है, वो नहीं। समबुद्धि, समबुद्धि ही समाधि है, और लाभ हानि से के चिंता से रहित हो जाना ही समबुद्धि होना है। ये और अधिक ना कहकर और विस्तार में ना जाकर, आज गुरुदेव ने बहुत सारे, जैसे चाबियां कहते हैं, वो दी हैं जो चिंतन करने के योग्य है, मनन करने के योग्य है। और ज्यादा विस्तार में ना जाकर, जैसा कि आदरणीय गुरु भाई ने आदेश दिया है, मैं समापन की ओर चलता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात्
परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। आज के आनंद की नंद की जय। 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 सभी पुण्यात्माओं की जय। सभी सत्संगी भाई बहनों को नमन वंदन बहुत बहुत प्रणाम। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नमो नारायण नारायण। नमो नमो नारायण नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।